राज्यामध्ये आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर म्हणजे कर्नाटक, आंध्र, तामिळनाडू आणि आता पुढच्या म्हणजे नॉर्थ भारतामध्ये यूपी, पंजाब आणि छत्तीसगड अशा टापूमध्ये आपली प्रगती थोड्या थोड्या टप्प्याने चाललेली आहे. परंतु आताची जी परिस्थिती जी आहे ती अत्यंत भयानक अशी परिस्थिती देशामध्ये असल्यामुळे आज आपण या ठिकाणी रिपब्लिकन सेनेचे सरसेनानी आनंदराज जांभेकर यांच्या उपस्थितीमध्ये आणि त्यांच्या समोर ही पत्रकार परिषद त्यांच्या अधिपत्याखाली सेना केवळ काही समाजापुरती मर्यादित न राहता ती समाज सोडून, सामाजिक बंधनं सोडून अगोदरपासूनही आपल्याकडे काही मंडळी मुस्लिम समाजातली होती, ब्राह्मण समाजातली होती. आपल्या पार्टीचे विनय पांडे जे आहेत ते पण उपाध्यक्ष होते पार्टीचे सेनेचे. तर तशाच पद्धतीने या ठिकाणी इथे जे उपस्थित आहेत विजयजी दवे हे देखील एक अदर कास्टमध्ये असल्यामुळे, ब्राह्मण समाजामध्ये असल्यामुळे त्यांच्याबरोबर इतर बहुजन समाज सुद्धा आहे आणि अनेक संघटनांमध्ये त्यांनी कामं केलेली आहेत आणि त्यांना सरसेनानी आनंदराज आंबेडकरांच्या कामाबद्दलचं एक त्यांना अशी भावडी वाटते की निश्चितपणे उद्या आपल्याला काय ना काहीतरी हातामध्ये मिळेल. या देशाच्या सरकारस्थानी जाऊन या देशातल्या सर्व गोरगरीब जनतेचं आपल्याला सेवा करायला मिळेल आणि परिवर्तनाच्या लढाईमध्ये आपली लढाई अग्रेसिव्ह असेल, पुढे असेल, रिपब्लिकन सेना पुढे असेल, अशा पद्धतीने त्यांची भावना आहे. पण त्यांचा देखील या ठिकाणी आमच्या पत्रकार परिषदेच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये त्यांचा या ठिकाणी प्रवेश होईल. एक मिनट इथे बघा साहेब, इकडे सर. थँक्यू सर. पत्रकार भाइयों को मैं पहले धन्यवाद देता हूं. आज की पत्रकार परिषद खास इसके लिए है कि जिस तरीके का माहौल ही देश में पैदा हुआ किया गया है कि लोग आजकल रास्ते पे आने के लिए डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो प्रशासन है, सीबीआई, ईडी, एनसीबी, इसके अगर सरकार के खिलाफ कोई बात करता है तो उनके पीछे ये सब गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन लगाई जाती है. नहीं तो उनके खिलाफ यूपीए जैसे ब्लैक कायदे के तहत उनको अटक किया जाता है, उनको देशद्रोही बताया जाता है. इस तरह के जो माहौल पैदा किया है, इसके खिलाफ रिपब्लिकन सेना आज मैदान में उतरना चाहती है और ये सब जो भयावह परिस्थिति देश में है उसके खिलाफ आंदोलन करने की हमारी रिपब्लिकन सेना की कोशिश है. और अभी ये बहुत सारी इलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट की आ रही है, खास करके यूपी में. तो यूपी में रिपब्लिकन सेना पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ाने वाली है और इसके लिए सभी जाति धर्म के लोग हम रिपब्लिकन सेना में शामिल कर रहे हैं. खास करके आज ब्राह्मण समाज संघ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय दवे जी, वो आज रिपब्लिकन सेना में यहाँ हमारे साथ मौजूद है. वो हमारे पार्टी में आज उनको हमने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद दिया है और वहाँ यूपी में डॉक्टर आजम करके मुस्लिम समाज के वहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं, मुस्लिम समाज को ऑर्गेनाइज़ करते हैं. वो यूपी में ये दोनों जाके वो उनको वहाँ और उनके सभी साथियों को पार्टी में लेने वाले हैं. आज इनके साथ यूपी में आज ही के दिन हमारे साथ पार्टी में बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं और वो यहाँ प्रदीप दुबे जी है, रमेश तिवारी जी है, कुमार पांडे जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडे जी है और बहुत सारे इनके सहयोगी हैं जो यूपी में हैं और वो हमारे साथ ज्वाइन हो गए. और एक बड़ी ताकत यूपी में हमारे रिपब्लिकन सेना की उभरने वाली है और इसीलिए खास करके हम लोग ने ये प्रोग्राम आज यहाँ अरेंज किया कि जिसके वजह से लोगों में एक मैसेज चले जाए कि हम लोग एक नया बाबा साहब के संविधान पे भरोसा रखने वाले और बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले लोगों की एक बड़ी ताकत बना के इस देश को सही मायने में संविधान के ऊपर चलने का कोशिश करने वाले. क्योंकि आज हम लोग ने देखा होगा कि संविधान तो आज अपनी जगह पे है, मगर लोग जिस तरीके से संविधान का पालन करना चाहिए उस तरीके से नहीं करते. दिखाते एक है और करते एक है. हमने देखा कि सरकार ने
पहली बार इस देश में 26 नवंबर को संविधान दिन मनाया, मगर ये सरकार ने बनाया। बीजेपी और आरएसएस संविधान दिन बनाती है क्या? वो इस संविधान को कितना मानती है, ये हमारा प्रश्न है। अगर बीजेपी और आरएसएस अगर संविधान दिन बनाती तो पूरे देश में हर कोने में संविधान दिन सेलिब्रेट होता था, मगर ये नहीं हुआ है। तो ये जो दिखाते हैं वैसा होता नहीं है, और इसीलिए हमारा कहना ये है कि हम देश में सही मायने में बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली ये रिपब्लिक सेना है, और उसको हम इस देश में पूरे देश में पूरी ताकत से उतारने वाले हैं, और यही हमारी कोशिश होगी। थैंक यू। मेरा नाम विजय भाई दवे है, और यूपी के अंदर जो इलेक्शन की अभी तैयारी है, तो हमारे 72 ज़िले के अंदर जिला प्रेसिडेंट हो चुके हैं। तालुका वाइज भी हमारे सारे कार्यकर्ता ऑलरेडी हो चुके हैं। इलेक्शन की तैयारी तो हम पिछले 4 महीने से कंटिन्यू कर ही रहे थे, और ज्वाइंटिंग का आज का दिन मेरा बर्थडे होने के कारण सर ने बोला था कि आज ही के दिन ज्वाइन करना है। पिछले 4 महीने से तो हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। अभी की जो परिस्थिति चल रही है गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो यूपी की, वहाँ पे जिन जिन प्रकार के ब्राह्मण के साथ अवहेलना हो रही है, बाकी लोगों के साथ अवहेलना हो रही है, कार्यक्रम नहीं कर पा रहे, किसी प्रकार का जो आयोजन है उनका जो एजेंडा है वो एजेंडा के मुताबिक 4 रोड बना देने से या पेवर बनाने से ये बाकी लोगों की पब्लिक का कोई कार्यक्रम नहीं बन रहा है। खाली सिटी का विकास होगा और पब्लिक का विकास नहीं होगा। पब्लिक को अपने मुताबिक सब घर गृहस्थी चलाने में जो दिक्कतें आ रही है, ना उन्होंने कोई रोज़गार दे पा रहे हैं, ना कोई बाकी सारी चीज़ की कोई फैसिलिटी दे रहा है, महंगाई दर पे बढ़ रही है, उसके मुताबिक ये सारा एजेंडा लेके हम यूपी के अंदर इलेक्शन में उतर रहे हैं।